ध्यान से सुनो, अगर किसी को हमारे बारे में बताया तो तुम्हारी जान ले लूंगी। मैंने अपनी क्लासमेट से ही शादी की, वो भी उससे जिससे मेरी जानी दुश्मनी है। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ये बताओ, कल तुमने क्लास लॉग आधा अधूरा क्यों छोड़ दिया था? कुछ खास हुआ ही नहीं, इससे तुम्हारा क्या मतलब? मतलब कुछ खास नहीं हुआ, इतना समझ में नहीं आता है क्या? इसे पढ़ते क्यों नहीं? इसमें हर क्लास का शेड्यूल लिखा रहता है। हर दिन एक जैसा ही तो शेड्यूल होता। बात तो सही है। तुमने तो ब्लैक बोर्ड भी साफ नहीं किया और एब्सेंस रिपोर्ट में चाइनीज कहावत क्यों लिखी है? क्या फर्क पड़ता है, किसी को दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलचस्पी है। बहुत फालतू टाइम है क्या? देखो, मुझे बहुत काम है। क्या सर दर्द है। बात तो सही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। देखो मुझे तंग मत करो, इससे अच्छा जाके कोई काम करो या फिर कोई किताब पढ़ लो। तंग और मैं तो तुम जैसे बेवकूफ का दिमाग सही करने आई थी, समझे तो? असली करो, बख्श भी दो बेचारे को। बात तो सही है। बेचारे बच्चे को रुला दोगी तुम। हिमारी, रहूं और मैं? सब इसकी गलती है। इसे तो हमारे क्लास की कोई फिक्र ही नहीं है और ना ही लोगों की फिक्र है। अकाने, तुम साइको से लड़ने के लिए हमेशा घोड़े पर सवार क्यों रहती हो? क्या कहा? क्यों रहती हूँ? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। इसके सामने आते ही मेरा खून खौलने लगता है। इसे देखते ही इसका भरता बनाने का मन करता है। क्या आप दोनों फिर से लड़ाई कर रहे हैं? लड़ नहीं रहे हैं, इसे फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। बेचारा मेरा प्यारा भाई, सब ठीक हो जाएगा। एक बहन ही होती है जो अपने भाई का दर्द समझ सकती है। साइको से हर बात पर झगड़ा करती रहती हो। मुझे लगता है तुम्हें उससे प्यार हो गया है, सही कहा ना? क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई दुनिया का आखिरी इंसान बचा हो तो भी नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर दुनिया तहस नहस हो जाए तब भी तुमसे प्यार नहीं होगा। दादू का फोन। साइतो, तुम्हारे पास वक्त हो या ना हो, चाय पीने आ जाओ घर। माफ करना, लेकिन आपके साथ डेट पर जाने का मेरे पास वक्त नहीं है। आज मुझे एक किताब पढ़नी है। हर चीज के लिए वक्त है, बस दादू के लिए नहीं है। तुम ही हमारे कारोबार को आगे बढ़ाओगे बेटा, पता है ना? बात तो सही है। अरे मेरे साथ वक्त बिताओ जब तक मुझ में जान है। आप 100 साल तो जिएंगे ही। क्या ये तुम दिल से कह रहे हो या मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले हो? आपके दिल के टुकड़े कौन कर सकता है दादाजी? ये हुई ना बात मेरे पोते। मेरे बच्चे, अब जब तुम चालाकी दिखा ही रहे हो तो अपने दादू की बात को नजरअंदाज मत करना, ठीक है? अगर मैं भाग जाऊं तो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये गलती नहीं करता। ऐसे कौन से दादाजी होंगे जो अपने ही पोते को इस तरह से धमकाते होंगे? मेरे जैसे। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो कहाँ लेकर जा रहे हैं, मुझे भी बताएंगे? थोड़ा इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा। ये बॉस के ऑर्डर है। वैसे अचानक ले जाने के लिए माफी चाहता हूँ। बात तो सही है। कोई बात नहीं, आदत है। बहुत समय पहले जब मंदी चल रही थी तब होजो ग्रुप बस कंगाल होने के ही कगार पर था। तब मेरे दादू तेनरyu होजो ने सब संभाल लिया। लोगों ने उन्हें बहुत सुनाया क्योंकि उन्होंने ऐसे वर्कर्स को निकाल दिया था जिनका ध्यान काम पर नहीं था। लेकिन उसी वजह से होजो ग्रुप एक ग्लोबल हाईटेक कॉर्पोरेशन में बदल गया था। इनकी उम्र 60 साल है, लेकिन काम के लिए इनका जज्बा आज भी कम नहीं हुआ है। इसलिए कंपनी को आज भी अपने बलबूते पर चला रहे हैं। शायद आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, पर आप उनके चहीते हैं साइतो, आपके पापा की तरह नहीं। मुझे तो मेरे दादाजी ने यहाँ बुलाया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मेरी दादी ने भेजा है। और ये बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जब बताना नहीं था तो फिर बात शुरू ही क्यों की? बात तो सही है। सोचा था दादी के साथ डिनर करूंगी, मजा आएगा, पर तुम्हारा चेहरा देखकर सारा मूड खराब हो गया। हाँ, मूड तो खराब हो गया। अब अकेला छोड़ दोगी? क्या तुम्हें अकेले छोड़कर जाऊं? थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं कर सकती हो क्या? तुम्हें झेलना तो बहुत मुश्किल है। माफी मांगो वरना मैं ऐसे ही बोलती रहूंगी। नहीं मांगूंगा तो मुंह बंद नहीं करोगी क्या? हाँ, तुमने सही कहा, नहीं करूंगी अपना मुंह बंद। कितनी खड़ूस हो। असली खड़ूस मैं नहीं, तुम हो। कैसे हो? वाह वाह, हमारे बगैर ही बातें शुरू कर दी। नौजवान होता तो ऐसा ही होता है। आप दोनों साथ में? क्या पूरी उम्र यहीं बैठना है? तुम दोनों आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। क्या हम दोनों? मतलब मैं और साकुरा मोरी? बाकी सब छोड़ो, स्वैग से करो सेलिब्रेट। बात तो सही है। Cheers! सेलिब्रेट? किस बात के लिए? एक और ग्लास मिल सकता है? तुम कब से सिर्फ जूस ही पिए जा रही हो? वैसे तो मुझे बहुत भूख लगी थी, पर यहाँ तुम्हारे साथ आकर मेरी भूख मर गई है। ऐसा नहीं है, मैं तो खाना एंजॉय करती हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं यहाँ से गायब ही कर दूँ। वैसे भी तुम्हारे साथ यहाँ रहने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है।
दिला दी ना इन्होंने। हाँ सच में। अब बताएंगे हमसे क्या बात करनी थी? आखिर आप दोनों हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? तुम दोनों की शादी होने वाली है। हाँ? शादी? क्या इन्होंने शादी कहा या फिर मेरे कान बज रहे हैं? कोई कोड लैंग्वेज है क्या जो मुझे समझ नहीं आ रही? शादी? ये कैसे हो सकता है? हम तो अभी बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। शादी के लिए बस 18 का होने की जरूरत है। मैं फिर से दोहराता हूँ, तुम दोनों की शादी होने वाली है। जियो और मैं सालों से एक दूसरे को जानते हैं। दरअसल हमें एक दूसरे से बहुत प्यार था, है ना? लेकिन बिना मतलब की बातों की वजह से हमने एक दूसरे को खो दिया। मैं आकर शादी कर ली और अपनी बीवी की हर जरूरतों को पूरा किया। आज 10 साल बीत चुके हैं उसे गुजरे हुए, और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि मैंने पति होने का फर्ज निभाया। और मैं भी काफी वक्त से बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, पर तेंड्रियो हर रात मेरी खातिरदारी करते हैं। और आगे मुझे नहीं जानना। 100 बात की एक बात, हमने अपनी पिछली जिंदगी अच्छे से गुजारी है, पर हम ये सोचते हैं कि अगर हम पहले से ही साथ होते तो लव यू जिंदगी कहते रहते साथ साथ, और इसीलिए हम अपने पोते और पोती का टांका भिड़ाना चाहते हैं कराकर। अकाले, तुम अपनी दादी के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना? शादी कर लोगी ना इससे? बिल्कुल नहीं, आपके चक्कर में मैं सूली क्यों चढ़ूं? शादी मतलब एक सच्चा प्यार पाना, एक प्यारा सा प्रपोजल और अपने मनपसंद इंसान से शादी करना। बात तो सही है। कि जबरदस्ती किसी और की पसंद को अपनाना। तुम तो बहुत समझदार हो। सही पहचाना तुमने। मुझे भी ये मंजूर नहीं है। हमें एक दूसरे से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वैसे भी इस देश में किसी की जबरदस्ती शादी करवाना कानून के खिलाफ है। हम जानते थे तुम ऐसा ही कहोगे। तुम दोनों हम जैसे ही हो, जैसे हम जवानी में थे। साइतो, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं होजो ग्रुप की सारी जायदाद इस कुत्ते के नाम कर दूंगा। हाँ? मुझे ये रास्ते पर भटकता हुआ मिला था। मुझे नहीं लगता इसे पता है कंपनी कैसे चलानी है, लेकिन पर ये कुत्ता है। मुझे यकीन है ये पेपर पर साइन कर सकता है। हम इसके पंजे पर स्टैम्प बनवा सकते हैं। आप कुत्ते का स्टैम्प बनवाएंगे? सही कहा तुमने। इसका मतलब है कि होजो ग्रुप मेरे साथ ही अपनी आखिरी सांस लेगा। गई आपकी अक्लमंदी। अक्लमंदी से ही तुम कंपनी को चला सकते हो। अकाने, जरा मेरे पास आओ। अच्छी तरह से सोच लो, आगे के बारे में सोचो और बताओ कि फ्यूचर के लिए क्या सही रहेगा। सिर्फ कुछ पल की खुशियों के पीछे मत भागो, सच्चाई का सामना करना सीखो। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। तो फिर क्या सोचा है तुमने? क्या सच में हमारी शादी हो जाएगी? तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं भी नहीं सोचा था। वैसे तुम्हारी दादी ने तुमसे कान में क्या कहा था? ये बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वो हमारे खिलाफ कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मेरा जानना जरूरी है। कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ठीक है, जो मन में आए। हेलो अकाने, अच्छा बताओ तुम क्या कर रही हो? वो बस मैं ऐसे ही सोच रही थी कि अगर तुम्हारी फैमिली शादी करने के लिए तुम पर दबाव डाले, वो भी उससे जिसे तुम पसंद नहीं करती, तो तुम क्या करोगी? क्या? किस जमाने की बात कर रही हो तुम? ना बोल दूंगी। सही कहा तुमने, शादी तो पसंद से ही होनी चाहिए। गलत तो है, मैं तो साफ मना कर दूंगी। और ऐसा क्यों? अगर मैं किसी और को पसंद करती हूँ तो किसी दूसरे से शादी कैसे कर सकती हूँ? हमारी, क्या तुम्हें किसी पर क्रश है? मुझे बताया क्यों नहीं? बात तो सही है। तुम कब से दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगी? ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही। देखो अभी मैं तुम्हें नाम नहीं बता सकती। अच्छा, क्या वो हमारी क्लास में पढ़ता है? अपना बताओ अकाने, तुम्हें कोई पसंद नहीं है? पसंद तो नहीं है, पर एक इंसान से नफरत जरूर है। बस चले तो मैं उसकी जान ले लूं, या काश कोई बिजली उस पर गिर जाए। उसका पसंद नहीं है तो फिर घर वालों की मर्जी से शादी क्यों नहीं कर लेती? एक रेंट भरेगा और दूसरा घर के खर्चे उठाएगा, और पैसे भी बचेंगे अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो। क्या शादी करने के लिए बस इतनी सी वजह काफी है? आखिर पूरी दुनिया में से दादू को बस यही मिली, साकुरा मोरी अकाने। उसे स्कूल में झेलना तो मुश्किल था ही, अब उसे घर में भी झेलना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या करूं? कोई तो बात है जिससे भैया परेशान है। कॉफी पीने चले? अगर मुझे होजो ग्रुप का वारिस बनना है तो दादू जैसा कहेंगे मुझे वैसा करना पड़ेगा, और अगर मैंने मना किया तो वो गली के एक आवारा कुत्ते को कंपनी का मालिक बना देंगे। दादू ही ऐसा सोच सकते हैं। ये दादू भी ना। जिंदगी या कंपनी का वारिस बनना, अगर हो सके तो दोनों। सबको सब हासिल नहीं होता। बात तो सही है। हो ही नहीं सकता कि हम अपनी मर्जी से जी पाए इस दुनिया में।
इस दुनिया के कुछ कायदे कानून होते हैं। ने का एक मंत्र है, किसी भी चीज से डरो मत, भागो मत, उसका सामना करो। बात तो सही है। तो कंपनी को चुनूं क्या? ऐसा नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। अगर आप इसमें कामयाब न हो पाए तो आपको आवारा की तरह घूमना पड़ेगा और आपके साथ मुझे भी वैसा ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ भैया, अगर आपको अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है तो आपको दादू का फैसला मानकर उनकी कंपनी चुननी होगी और मैं इसमें हमेशा आपका साथ दूंगी। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। Thank you, she said. चॉकलेट Hey, हाँ? बता, क्या सोचा है तुम दोनों ने? तो खुलकर बताओ कि तुम दोनों कौन सी लाइफ लाइन चुनोगे? समझदारी की, बेवकूफी की लाइफ लाइन? शादी करूंगा। सच में? हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। तुमसे शादी करने के अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ? बस याद रखना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, थोड़ा सा भी नहीं। तो बात पक्की हो गई। मुबारक हो मेरी बच्ची, अब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। शुरू कर देंगे। ये किसने कहा तुमसे? ये सब कुछ अभी ही करना है। हमने तुम्हारे लिए घर भी देख लिया है। क्या कहा? एकदम नया घर। हमने इसे नाम दिया है लव नेस्ट। कम से कम मुझे एक बार घर तो जाने दीजिए। मेरे पास अभी स्कूल बैग के अलावा कुछ भी नहीं है। बेटा, हमने सारा सामान भी शिफ्ट कर दिया है। तुम्हें भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है तुम दोनों बहुत बिजी रहते हो, इसलिए मैरिज सर्टिफिकेट हमने जमा करा दिए। अब इन लव बर्ड को अकेला छोड़ देते हैं। कोई तुम दरवाजा लॉक क्यों कर रहे हो? घर खुला थोड़ी छोड़ देंगे। क्या तुम मुझे कैद करना चाहते हो? इसलिए दरवाजा बंद कर रहे हो? मैंने बंद कर दिया तो क्या तुम्हारे पास खोलने के लिए हाथ नहीं है? बाहर में जाकर। तो यहाँ है हमारा सामान। पहले तो घर में भी नहीं आना चाह रही थी। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, ये घर बहुत अच्छा है, पर काश मैं यहाँ अकेली रह पाती और मुझे तुम्हारा खड़ूस चेहरा नहीं देखना पड़ता। और मेरी भी ख्वाहिश अधूरी रह गई यहाँ अकेले रहने की। वो हॉट टब के लिए स्विच है। पहले कभी देखा नहीं है क्या? तुम्हें क्यों बताऊं? अरे वाह, प्राइवेट रूम। चलो अब मैं यहाँ पर आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकता हूँ। क्या हुआ? यहाँ तो सिर्फ एक ही बेड है। सिर्फ एक? ये दादू। क्या पूछा डैड? अरे भाई, अब एक ही बेड तो चाहिए। तुम दोनों शादीशुदा जो। मेरी बात सुनिए। शायद तुम्हें पसंद ना आए, पर यही रूल है। कोई भी सोफा या जमीन पर नहीं सो सकता। बेटा, तुम दोनों को एक साथ ही सोना है। समझ लो कि ये सबसे पहला रूल है। टाइटल के साथ पहली रात में मजे करना। गुड लक। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या कहा? रूल? कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर कोई कैमरा या फिर सेंसर्स हैं? वो लोग हम पर नजर रख रहे हैं क्या? तकिए पर भी यस लिखा है। क्या तुम हाँ? सच में करोगे? क्या करूँगा? जो शादी के बाद लड़का लड़की करते हैं, फिर चाहे मेरा मूड हो या ना हो, मैं तुमको नहीं समझोगी क्योंकि तुम बेवकूफ हो। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कहता तुम बेवकूफ ही हो और मुझे पता है तुम यही सब चाहते हो। मैं नहीं, तुम बेवकूफ हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम जैसे लड़के ऐसी सिचुएशन में ऐसी घटिया और ऊटपटांग चीजें ही सोचते हैं। पर मैं ये नहीं होने दूंगी। शांत हो जाओ। मैं ऐसी उठपटांग हरकतें करने वाला इंसान नहीं हूँ। तुम्हें मदद चाहिए? मेरे पास आने का बहाना मत ढूंढो, मुझसे दूर ही रहो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो फिर जो करना है करो, बस गिराना मत। मैं संभाल लूंगी। खूसट है पर ध्यान भी रखते हैं। क्या तुम्हें भी भूख लगी है? देखो, एक कपल की तरह बर्ताव मत करो। कपल की तरह नहीं, लेकिन साथ में खा तो सकते ही है ना? तुम तो यही चाहते थे ना कि हमारी शादी हो जाए। अब बस भी करो, ये लो खा लो। जंगली बिल्ली की तरह बर्ताव करना बंद करोगे? क्या मैं तुम्हारे पास सो जाऊं? हाँ। बेड बहुत छोटा है। इन लोगों ने जानबूझकर छोटा बेड रखा होगा। नहीं लग रहा। इसके बालों से आती है खुशबू अच्छी लग रही है। ये मैं क्या सोच रहा हूँ?
शादी हुई है ये बात किसी को मत कहना, चाहते किसी को इसकी भनक पड़े। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा तुम और साई तो क्या बातें कर रहे थे? सच में मुझे तो लगा तुम उसे डांट रही थी। हम दोनों तो बस चुप खड़े थे। क्या? तो बस उसे यही समझा रही थी कि मुझे परेशान ना करे। ये थी ना जो मेरे पास खुद चल के आई। बात तो सही है। आप कल रात कहाँ थे? हाँ दादू नया शैम्पू लेकर आए हैं। आपसे एक लड़की की महक भी आ रही है। काटो मत। आपने उससे शादी कर ली है ना? तुम्हें कैसे पता? दादू कहीं बिजी हो गए थे तब मैंने सब पता लगा लिया और आपने शादी भी कर ली है। साकुरा फिर ये बात मैं सीक्रेट क्यों रखूं? शादी करने से पहले आपने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपको मुझे चुप रहने के लिए कुछ देना होगा। जैसे पैसे या चलो तो बता देना। आपकी जिंदगी अब पूरी तरह मेरी मुट्ठी में कैद है, समझ? जिम क्लास से लौटने के बाद इतना मुश्किल क्यों होता है जागे रहना? नाटक और मैं सफाई का क्या? तुमने सारा सामान स्टोरेज के बाहर ही रख दिया है। चीजों को अपनी जगह पर रखना सीखो। नेक्स्ट क्लास भी वही चीजें इस्तेमाल करने वाली है, इसलिए वही रहने दी। तो मैंने सोचा उनकी भी मदद हो जाएगी। तुम्हें ये सब कैसे पता होता है? क्योंकि मैं हर बात की खबर रखता हूँ। अगर मीटियोर गिर जाए और क्लास के दौरान सबको चौपट हो जाए, अगर कोई वहाँ काम कर रहा हो और उस पर गलती से फिसल गया हो तो ये किसकी गलती है? कभी अच्छा नहीं सोच सकती हो क्या? बस लड़ते ही रहते हैं। ये दोनों कितने प्यारे हैं। तुम्हें नहीं पता क्या? तुम दोनों इतना लड़ते हो कि हर जगह सभी लोग बस तुम्हारी ही बातें करते रहते हैं। बहुत फेमस हो गए हो दोनों। सब कहते हैं कि तुम दोनों बिल्कुल शादीशुदा कपल की तरह लगते हो। क्या? पर हम शादीशुदा नहीं हैं। ये सब क्या है? अब क्या हुआ? जूस बॉक्सेस वो भी इतने सारे। ये सब मैं लेके आया हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड वेजी जूस जो हमें रखेगी एकदम स्वाद। इसमें है विटामिन की शक्ति। तुम पागल हो गए हो क्या? ये बैलेंस डाइट है क्या? उसी के लिए तो ये लाया हूँ। मैं जानता था तुम खुशी से पागल हो जाओगी क्योंकि कप रामेन नूडल्स 2 मिनट में बन जाते हैं, किफायती हैं और टेस्टी भी। सेहत के लिए बेहतरीन 3-in-1 मील। उसके लिए हमारे पास है प्रोटीन शेक। वे और केसीन का कमाल का कॉम्बो बनाया कंप्लीट प्रोटीन शेक और इसमें वेजी जूस भी डाल दिया तो मजा ही आ जाएगा। मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम सच में कप नूडल्स, वेजी जूस और प्रोटीन शेक पीकर गुजारा करने वाले हो? सेहत के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये सब जंक है। जंक है लेकिन हेल्दी है। अपना कचरा मुझसे दूर ही रखो। मेरे प्रोटीन शेक का मजाक उड़ा रही हो? तुम्हारे मुंह का स्वाद मर चुका है। मरा नहीं, मारा है पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ। तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किल से खुद को यकीन दिलाया कि ये घटिया जूस कितना बढ़िया है। मुझे इस शादी को बचाना होगा। उसके लिए नहीं लेकिन मुझे ये अपने लिए करना होगा। और हेल्दी खाना किसे कहते हैं वो अब मैं तुम्हें बताऊंगी। असली अमृत मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे हाथ से बना खाना खाकर ये तो मेरे खाने की तारीफ करता थक जाएगा और इसे चखने के बाद तो ये मेरा फैन बन जाएगा। थैंक यू कहता रहेगा। मैं ऐसे क्यों हंस रही हो? क्या खिलाने वाली हो? चुप रहो। थैंक यू कहने के बजाय मुझ पर शक कर रहा है। देख क्या रहे हो? खाओ ना। ऐसा खाना तुमने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। इसमें बारूद या कील तो नहीं डाली? देख के लग तो नहीं रहा है। कुछ भी मत बोलो। चलो चुपचाप खाना खाओ। बताओ कैसा लगा? टेस्टी है ना? ठीक ही है। मेरे लिए इसकी अहमियत घर का बना आम खाना। अच्छा नहीं लगा तो मत खाओ। ये क्या कर रही हो? खाने नहीं देना था तो बनाया ही क्यों? अगर इतना बुरा बना है तो मत खाओ। अरे किसने कहा कि बुरा है? तुमने अच्छा भी तो नहीं कहा। खाना ढूंढना बंद करो और प्लेट मुझे वापस करो। उसके मजे ले रहे हो? भूल जाओ, अब तो मैं इसे खत्म करके ही मानूंगा। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना स्वादिष्ट खाना पहली बार खाया। चलो उठो, सुबह हो गई, उठो। शीशे, अभी थोड़ा टाइम है। बदतमीज। जाओ बेवकूफ। सॉरी, मैंने सोचा नहीं था तुम जगाने आओगी। मैं और तुम्हें जगाने? मैं तो चिल्लाने आई थी। पर क्यों? तुमने कल रात बर्तन क्यों नहीं धोए? अगर मेरा काम खाना बनाना है तो बर्तन तो तुम्हें धोना पड़ेगा ना। तुम दूसरे साफ बर्तन भी तो यूज कर सकती हो। जब पूरा पहाड़ बन जाएगा तब धो दूंगा। बर्तन धो अभी के अभी। और सोप के रैपर्स भी बाथरूम में ही पड़े हैं। तुमने हर जगह टॉयलेट पेपर क्यों फैलाया है? ऐसे कौन रहता है? अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो जाकर जंगल में रहो। पर मैं तो वैसे भी महीने में एक बार ही सफाई करता हूँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम इंसान हो या जानवर? हाँ, मैं इंसान ही हूँ, लेकिन रोज सफाई करके क्या फायदा? हमें कचरे के साथ रहना सीखना चाहिए। क्या ऐसी बकवास बातें कहाँ से सीखी तुमने?
माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। सच कहूँ तो मुझे लगता है हमें रोज नहाने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा तुम्हें और क्या क्या लगता है ताकि मैं ऐसे कचरे के डब्बे के साथ हम दोनों की सोच कितनी अलग है, ऐसे में हम साथ कैसे रह पाएंगे? मुझे पता था गेम से मेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। इस शोर की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। ये कैसा अजीब सा गेम खेल रहे हो? ये कम्युनिटी बेस्ड ज़ॉम्बी हंटिंग एक्शन गेम है। ये अजीब गेम नहीं है, इसमें हमें ज़ॉम्बी से लड़ाई करनी होती है और उन्हें मारना होता है। बारे में मुझे नहीं जानना। अभी तो मैंने इसका लेवल भी कम रखा हुआ है। फाइनल लेवल देख के तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। इसके लेवल भी है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता लोग ऐसे बकवास गेम खेल भी कैसे सकते हैं। इन सबकी वजह से खून खराबा होता है। तुम्हारी सोच कितनी छोटी है, लोगों की हॉबी से उनका कैरेक्टर जज कर रही हो। देखो ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। ये घर मेरा भी है। तुम बस मुफ्त का खाना जानते हो। छोड़ दो इसे। क्या कहा? ये घटिया गेम तुम्हें नहीं रहने दूंगी। अरे अचानक क्यों छोड़ दिया? बचा हुआ सामान आ गया है। तुम्हें क्या हुआ? दादू ने मेरा बचा हुआ सामान भी भेज दिया।